हेलो नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में आरपीएफ का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया है। जीके जीएस मैथ के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आइए देखते हैं इस वीडियो में, कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पे आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, तो आप सभी कर सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करके 6 18 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है मैथ से और रीजनिंग से, बस जीके जीएस फंसा रहा है। तो यहाँ पे एक पूछा गया है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, उसका डेटा पूरा नहीं मिला है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र सरकार की योजना से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो केंद्र सरकार की योजना को जरूर पढ़कर जाएं एक बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान का 86वां संशोधन का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है, देखेंगे आप सभी, शिक्षा के अधिकार से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का 86वां संशोधन साल 2002 में हुआ था। यह संशोधन 6 से 14 वर्ष साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देने से जुड़ा है। इस संशोधन के जरिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल किया गया है। इस संशोधन के तहत यह प्रावधान किए गए हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इन बच्चों को उनके आसपास के स्कूलों पर तक पहुंचने की सुविधा दी जाएगी। इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल की सुविधा भी दी जाएगी। इन बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा जिससे वे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर सकें। इन बच्चों के माता पिता या अभिभावक या संरक्षक को अपने बच्चोों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है 86वें संशोधन में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे, ये पूछा गया है आपकी परीक्षा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किसका उल्लेख है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है। तो आपकी अगली शिफ्ट में ऐसे भी पूछा जा सकता है, राज्यपाल का पद कैसा होता है, संवैधानिक होता है। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 153 से जुड़ी जरूरी बातें। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर वाले अधिपत्र से राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रहता है। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है, पद्म विभूषण से। अगला क्वेश्चन है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, बेंगलोर में है। डीआरडीओ का पूछा जा सकता है, नई दिल्ली में है। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा राज्य है। आप भी बता सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रामायण के लेखक कौन हैं, तो वो हैं वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि हैं। और भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, जोधपुर को जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, तो मिनी रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो अरुणाचल। देखो यहाँ पे गलती से ये गलत है, सबसे कम है, ये पूछा जाना चाहिए था, तो अरुणाचल प्रदेश लगाते। आपके ऑप्शन में क्या था, यह आप सभी कमेंट में बताएं। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो डोडा बेटा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और जबकि अन्नामुड़ी ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। और यहाँ पर महेंद्रगिरी ये है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगली शिफ्ट वाले जरूर देखकर जाएँ इस वीडियो को कंप्लीट। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है, तो कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर, उसे भी ध्यान रखें। और मेटू डैम किस नदी पर, कावेरी नदी पर। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए, गैसों का दाब मेजर करने के लिए मैनोमीटर का उपयोग। सेलिनोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं, सभी कमेंट में बताएं। चौथा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है,
तो न्याग्रा वाटरफॉल सबसे ऊंचा है विश्व का, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। छठवें क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं? तो हरप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं। और यहाँ पे आपको तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। और संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। और रविशंकर ये किसके वादक हैं? आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। सातवां क्वेश्चन क्या है? यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? तो यूको बैंक की टैगलाइन है योनर्स योर ट्रस्ट। ये आपके अगली शिफ्ट में देखा जा सकता है क्वेश्चन। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉम होती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई। फेराडे कोई इकाई नहीं होती है। डायन किसकी इकाई है? ये बल की इकाई है सीजे पद्धति में। कैंडला किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता की इकाई है कैंडला। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन संबंधी संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है जापान की मुद्रा। डॉलर किसकी? अमेरिका की मुद्रा है। और जैसे ही अगली शिफ्ट का पेपर आता है आप सभी कमेंट में बताएं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं अगली शिफ्ट में वो अपने क्वेश्चन जरूर बताएं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे हम सटीक एनालिसिस ला सकें। और आप सभी कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।